हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होगे और अपनी प्रिपरेशन आपने अकाउंट की करना स्टार्ट कर दी होगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक अकाउंट्स का वेटेज बताया था कि किस तरह से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो बेटा अब हम लोग आज देखेंगे कि ये वीडियो पहले तो मैं बता दूं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने अकाउंटेंसी पढ़ी नहीं साल भर। ठीक है, मैं फिलहाल उनको सपोर्ट करने पे लगा हूँ, या सपोर्ट नहीं बोलूँगा, उनकी हेल्प करने में लगा हूँ। तो इस चीज़ की मैं सपोर्ट में तो बिल्कुल नहीं रहता कि आप साल भर पढ़ाई नहीं करो, बट अब नहीं पढ़ा है तो भाई पास तो होना है ना सबको। मेहनत, पैसे तो वेस्ट नहीं करने ना, मेहनत तो वेस्ट नहीं करनी ना, साल तो वेस्ट नहीं करने हैं ना, और वेस्ट नहीं करने तो पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने का बस एक तरीका है जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसको देखो, ये स्ट्रेटजी है, ये आपको फॉलो करनी होगी। एक चीज़ मैं बता दूँ, अकाउंट्स में आप बोलोगे सर 1 डे स्ट्रेटजी, 2 डे स्ट्रेटजी, 3 डे स्ट्रेटजी, बिल्कुल काम नहीं करेगी। लास्ट में कोई भी बेवकूफ़ बनाने आए आपको कि हाँ एक दिन में आप ये पढ़ लो पास हो जाओगे, बेटा मेरी बात मानना, कोई भी स्ट्रेटजी आपको फॉलो नहीं करने वाली। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा, अगर इस 15 डेज का गैप मिलने का रीज़न ही यही है कि जिसने अकाउंट नहीं पढ़ा वो अब पढ़ ले, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करेगी, कोई रट्टा मारने का काम है ही नहीं, थ्योरी आना बंद हो चुकी है, नहीं हो पाओगे पास। एक दिन में एक चैप्टर के क्वेश्चन नहीं सीख सकते हो, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं आप लोगों को। डर लग रहा होगा तो डरना ज़रूरी है, अगर नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ो और स्टार्ट करो। देखो अब ध्यान से, ये आपके चैप्टर्स हैं सेक्शन ए से सेक्शन बी सेक्शन सी। ठीक है, हमारे इधर पार्टनरशिप की बात होती है, यहाँ कंपनी की बात होती है, यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो हमें कौन से चैप्टर ऐसा पढ़ें जिससे हमारा प्रिपेयर हो जाए सारी चीज़ें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ, और हम पास हो जाए 50+, 60+, आई थिंक हम लोग ला सके। हमारे जितने पीछे वाले बैठने वाले बच्चे होते हैं ना, जिनको बड़े गर्व से बोलते हैं बैक बेंचर्स हैं, तो अच्छी बात नहीं है बैक बेंचर्स। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें आपको P&L अकाउंट या बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लस माइनस करने आना चाहिए और परसेंटेज निकाल लेना चाहिए। फ्री के 4 मार्क्स मिलते हैं। ये चैप्टर आप लोग का सिलेबस में डाला ही इसीलिए गया है कि ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, जिनको अकाउंट टफ लग रहा है, वो अपने आप को क्लियर कर सके। 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा इस बार बोर्ड में, और आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, गारंटी है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन आएगा वो आपको कर लेना है, जहां भी दिखे सबसे पहले इसको अटेम्प्ट कर देना। 4 मार्क्स आपको यहाँ से डन हो जाएंगे। समझ में आ रही बेटा? उसके बाद आगे बढ़ो। अब आप लोग क्या करोगे, उसको पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे इसको, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। क्या पढ़ोगे? फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। कहने को तो बड़ा डेंजरस सा लगता है, बट सही बताऊं, इसमें एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को आप लर्न कर लेना। क्या कर लेना? फॉर्मेट को आप लर्न कर लेना। लर्न करने पे उसमें तरीका बताया गया है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे होगी, पहले करंट एसेट होगी, फिर एसेट होगी, लायबिलिटी होगी, करंट लायबिलिटी होगी, क्या क्या चीज़ें होगी, सीरियल वाइज को रट डालो। मे भी 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, और रटने के बाद उसको लिखो। फिर से बोल रहा हूँ, अकाउंटेंसी में अगर आपने नहीं लिखा, आप रट रहे हो, देख रहे हो क्वेश्चन, नहीं कर पाओगे पेपर में, गारंटी दे रहा हूँ मैं। तो इसलिए आप पहले उस फॉर्मेट को देखो, लर्न करो, लिख लिख के देखो, थोड़ा थोड़ा करो, गारंटी आपको यहाँ से 6 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा और 1 नंबर इधर। 7 4 11, 7 + 4 11। ठीक है, ये काम आपका हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है सर? आगे देखो बेटा, मेरे हिसाब से आपको इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, इसको छोड़ो भी, इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन देखना है। एक क्वेश्चन आपके लॉन्ग में 10 मार्क्स के 100% आने वाले हैं। जब 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लॉन्ग में आने वाले हैं तो इसको देखो, एंट्री करनी रहती है, और जनरल एंट्री नहीं आती है तो बहुत सी वीडियोस अपलोडेड है, मेरी खुद की अपलोडेड है शेयर्स की। नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाके देखो, किसी और टीचर से पढ़ते हो साल भर तो उनसे पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से भी पढ़ना है पढ़ लो, बाकी मैं पढ़ाऊँगा पूरा। और ऑलरेडी मैंने शेयर्स की डाली हुई है, शेयर्स की देखनी तो जाके देखो और समझो। 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, बट सिंपल। अगर आप इस पर पूरा का पूरा 1 दिन या फिर 2 दिन लगा दो, 1 से 2 डे, अगर 2 दिन आप इस पे लगा दो, 2 दिन इस पे लगा दो, 4 दिन तो आपके गए, 4 डेज तो गए। लेकिन यहाँ से आपको 10 मार्क्स की 11 मार्क्स की बारिश होगी। 11 4 15, 15 7 कितना हो गया? 22। पास हो गए तुम। आप लोग इतना पढ़ लो, खाली 1 2 3 पास हो जाओगे। जिनको खाली पास होना उनकी बात हो रही, वो 3 चैप्टर पढ़े पास हो जाएंगे, लेकिन एकदम सॉलिड पढ़े, कैसा भी क्वेश्चन आएगा वो कर देंगे। अब इतना करने के बाद आप इधर छोड़ो अभी, अब आप आओगे यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप,
गुडविल, एडमिशन और रिटायरमेंट, इसको टच करोगे। पहले आप ये पढ़ो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, बहुत इजी है, नहीं आता है मैं सिखा दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ मैं सिखा दूंगा आपको। 10 मार्क्स यहाँ मिलेगा, 3 दिन लगेंगे इसको सीखने में, कम से कम 3 डेज। कितने हो गए, +3, 4 + 2 डे, एक दिन गया, 2 डेज, फिर 2 डेज, फिर 2 डेज, इसमें 3 लगेगा। कितने हो गए, 3 2 5 2 7, 7 डेज। और यहाँ से आप कितना कैरी हुआ, 10, तो यानी कि 11 10 21, 21 और 4 25, और 25 और +7 32 मार्क्स आपके 100% बेटा डन हो जाएंगे अगर आप ये काम कर लेते हो। क्या पढ़ना है, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस और ये, इन दोनों को आपको खत्म करना है 2 दिन के अंदर, इशू ऑफ शेयर्स 2 दिन के अंदर, फिर आपको 3 दिन के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप खत्म करनी है। समझ में आ रही है बात। 7 दिन में, नेक्स्ट 1 वीक में, 1 हफ्ते में सिर्फ आप 1 2 3 और 4, ये 4 चैप्टर खत्म करो और 32 मार्क्स आपके 100% बेटा डन हो जाएंगे। 100% का मतलब समझते हो, 110% डन हो जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इतना पढ़ लिया तो, और नहीं पढ़ा तो फिर भाई आप अपनी खुद नुकसान करो। आज कितनी है, 25 26 27 20, 4 दिन इधर मिला आपको, 11 दिन 12 दिन उधर मिला, यानी कि 16 डेज। और कल कर लेते 17, बेकार कर दिया हो, कल सो रहे हो, कोई बात नहीं, 16 डेज है। और 1 वीक में, फर्स्ट वीक में हमें इतना प्रिपेयर करना है। उसके आगे चलेंगे तो आगे की स्ट्रेटजी में बताऊंगा, लेकिन ये नेक्स्ट 7 डेज की स्ट्रेटजी है कि आने वाले नेक्स्ट 7 डेज आपको क्या करना है, अगले 7 दिन आपको क्या करना है, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, आप क्लियर हो जाओगे। आप आगे करोगे तो मे बी आप 70 80 चले जाओगे। फिलहाल अभी उनकी बात हो रही है जिनको डर लग रहा है पास होने से, तो दिन मत बेकार करना। ये नहीं कि 5 तारीख को जाग गए, 10 तारीख को जाग गए, 2 दिन पहले जाओगे अकाउंट्स में कुछ नहीं होगा। क्लियर बोल रहा हूँ, 2 दिन पहले जाओगे कुछ नहीं होगा, भूल दो, बंद कर दो, आपको अगले साल फिर 12 पढ़ना पड़ेगा। बुरा लग रहा होगा बट ये सच्चाई है। अगर अकाउंट्स में पास होना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। एक दिन में कोई भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे पाएगा अकाउंट्स में, ठीक है। यही आपका इंपॉर्टेंट, यही आपका तरीका है। पास होना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है अकाउंट्स में। अकाउंट्स में थ्योरी है नहीं, तो आप प्रैक्टिकल पेपर ऐसे ही होते हैं। समझ में आई बात। कुछ नोट करना है तो स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना। मिलेंगे न्यू वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और आज से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको मैं 4 मार्क्स डन करा दूंगा नेक्स्ट 2 डेज के अंदर, ठीक है। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।